हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश के साथ में भारत के भूगोल की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये 10वां एमसीक्यू सीरीज का वीडियो है जिसमें कि मैं एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और सिविल सर्विस से जुड़े हुए जितने भी भारत के भूगोल के क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें कि अगले 10 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरे इस तरीके की वीडियोस के साथ में कनेक्ट रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को क्लिक करके, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार मेरी इस सीरीज से आप कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो, जिसमें कि अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत के भूगोल के मैंने कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सब्सक्राइब कीजिए और 10% की डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए जो कि हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको प्लस में सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्रैक विद द MPPSC and व्यापम examination with the India's largest learning platform. Get the plus subscription and access unlimited live and recorded courses from the India's best educators. फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं पे आपको प्लस में कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन मिलती है। और मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स के पूरे कोर्सेज कवर होते हैं और 2000 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर होते हैं। अनअकैडमी पर पढ़ने के फायदे क्या है? यहाँ पर किसी भी समय और कहीं पे भी रहकर लाइव क्लास और रिकॉर्डेड सेशन से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज होते हैं। स्ट्रेटेजिक पैडागोजी पर पूरा एकेडमिक कैलेंडर आपका कंप्लीट होता है। अपने कोर्सेज का मास्टर क्लासेस कंप्लीट होती हैं। अनलिमिटेड क्विज होस्ट कर सकते हैं आप। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट पे मिलता है यहाँ पर, और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे आपके कवर होते हैं। सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट क्या है? फेवरेट टीचर के थ्रू पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट बैच कोर्स, लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंटरेक्शन, पोल, कमेंट्स, क्विज के द्वारा हो सकता है यहाँ पर। और साथ में आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में लाइव ऑल एजुकेटर्स का आपका यहाँ पर आप एक्सेस पा सकते हैं। वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड की जा सकती है। अभी जो बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आंसर राइटिंग के साथ में 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस की सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें आपको मेरा रेफरल कोड लगाना है, हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और प्लस में एमपीपीएससी व्यापम की कैटेगरी में आप सब्सक्राइब करने के बाद में इस कोर्स से आप एक्सेस कर पाएंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगला जो बैच कोर्स है 30 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि मिशन पुलिस कांस्टेबल का 75 डेज का बैच कोर्स है। और इसमें भी आप कंप्लीट प्रिपरेशन, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो कांस्टेबल का पेपर है उसका पूरा प्रिपरेशन होगा। तो रेफरल कोड यूज कीजिएगा हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा और आप कंप्लीट प्रिपरेशन मध्य प्रदेश कांस्टेबल का यहाँ से कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन के प्लान यहाँ पर 1 महीने से लेकर 24 महीने तक होते हैं, तो किसी एक प्लान को आपको सिलेक्ट करना है, कोड अप्लाई करना है हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस की यूजर्स आप यहाँ पर बन पाएंगे। ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को, साथ में अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को, जिसपे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। अनअकैडमी पर नया फीचर, अनअकैडमी पे वर्चस्व मैगजीन पे, जो कि प्लस में ही अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स आप इसमें कवर कर पाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हरदयाल कुशवाहा। 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस की यूजर्स बने, जिससे कि आप प्लस की यूजर्स बन के कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो लेट्स क्रैक विद द अनअकैडमी। लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन भारत की भूगोल का, जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है उस पर से ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत सामान्यतः ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी देश कहलाता है, या फिर बी समशीतोष्ण मानसूनी देश कहा जाता है, या फिर डी समउष्ण उष्ण देश कहा जाता है, या फिर असम उष्ण देश कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प जो है वो है ए विकल्प, भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी देश कहा जाता है। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, भारत में अति सघन वन सर्वाधिक का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो इसका सही विकल्प है
अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि अति सघन वन पाए जाते हैं, जो कि भारत की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसमें से एक है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सबसे ज्यादा अति सघन वन पाए जाते हैं। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर आता है, यहाँ पे कि एरिया वाइज सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन इसमें कि आपको मैच करना है सूची में जलवायु परिस्थिति और उसके कारण, और इसमें जो कोड दिया है उसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, ये हमें मैच करना है। तो दिस इज द, तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी विकल्प, इसको हम मैच करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा फिफ्थ, अक्षांश, क्योंकि ये अक्षांश के करीब होने के कारण अधिक गर्म है। और हिमालय में जो हिमपात होता है वो तुंगता के कारण होता है, और पश्चिम बंगाल में पंजाब की ओर से आते आते वर्षा की कमी हो जाती है, ये समुद्र से दूरी होने के कारण। और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में जो कुछ वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी दबाव के कारण। तो इसके ये सभी ऑर्डर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ, भारत के भूगोल का। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? ए उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण, बी समुद्र से निकट होना, या फिर सी पश्चिमी घाट, या फिर डी हिमालय के कारण। तो इसका सही कारण देखिए, पश्चिमी तट पर जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो समुद्र की निकटता के कारण होती है, क्योंकि समुद्र से तटे हुए बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र हैं, इस कारण से यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा का ये मुख्य कारण होता है। तो इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पांचवा, हिमालयन पर्वतीय प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण सबसे उपयुक्त हैं? ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसमें? तो इसका जो सही विकल्प है वो ए विकल्प बिल्कुल सही है। ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम कहलाता है हिमालयन क्षेत्र, इसलिए ये जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध कहलाता है। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 6, भारत में लाल मृदाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ये तीन स्टेटमेंट दिए, इसमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कोड में हमें आंसर चुनना है। पहला स्टेटमेंट जो है वो है मृदा का रंग, उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण ये लाल होता है। दूसरा जो है लाल मृदा चूना, हुमस और पोटेशियम से भरपूर होता है। और तीसरा जो है वह सरेंद्र होती है और उनकी संरचनाएं चूर्णशील होती हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी विकल्प इसका सही होगा, यानी कि पहला और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। यानी कि जो मृदा का रंग जो कि लाल कलर का होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में मिलकर, ठीक है ना, जो मिट्टी है उसका कलर लाल पड़ जाता है, यानी कि एक विकल्प सही है। और इसका तीसरा सरेंद्र होती है और इसकी संरचना चूर्णशील होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ये पहला और तीसरा विकल्प इसका स्टेटमेंट में बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां, भारत के उत्तरी मैदानों में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, या फिर अरब सागर के मानसून से, या लौटते हुए मानसून से। तो इसका जो सही आंसर है वो पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिम से जो दबाव आता है जो कि भूमध्य सागर के क्षेत्र से आता है, उस कारण से यहाँ पर उत्तरी मैदान में सर्दियों के समय में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की मानसूनी जलवायु से संबंधित नहीं है? पहला अल्नीनो अस्थायी उष्ण धाराएं, दूसरा भारतीय महासागर में दक्षिणी भूमध्य उष्ण उष्ण धाराएं, या फिर पश्चिमी विक्षोभ, या फिर बंगाल की खाड़ी का चक्रवात। तो देखिए इसके ये तीनों विकल्प तो बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल भारत की मानसून जलवायु से संबंधित है, लेकिन चौथा जो है वो है ए, जो कि संबंधित नहीं है, यानी कि ए विकल्प इज द करेक्ट आंसर। जो अल्नीनो अस्थायी उष्ण धाराएं वो भारत की मानसूनी जलवायु को प्रभावित नहीं करती हैं, तो ये इसका संबंध से ए आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नवा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, या फिर चेरापूंजी। तो इसका सही उत्तर है लेह, जो कि कश्मीर घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पे की सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। अगला प्रश्न 10वां और इस वीडियो का ये आखिरी 10वां प्रश्न, जो कि मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, क्यों होती है? मुंबई पवनाभिमुखी है, या फिर
पुणे अधिक ऊंचाई पर है, या फिर मुंबई एक तटीय शहर है, या फिर पुणे में मुंबई की अपेक्षा कृत वनस्पति अधिक है। तो इसका जो सही विकल्प है, मुंबई एक तटीय शहर है, यानी कि समुद्र से लगा हुआ शहर होने के कारण यहाँ पर पुणे की अपेक्षा मुंबई में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि इसका सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि भारत के भूगोल पर मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके बताएं। और वीडियो को इसी तरीके की वीडियो लगातार देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप ट्यून करके रखें, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन के साथ में आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भारत के भूगोल से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इसी तरीके से मैं लगातार लेके आ रहा हूँ। और इस तरीके से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।